आज के डेली रूटीन सेक्शन में हम देखेंगे कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मीन्स नाइस टू मीट यू, आपने बोला। उसके बाद में आपकी उससे बातचीत शुरू हो गई, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक अगर आपको बीच में से जाना है, तो आपको क्या बोलना है, क्या आप क्या बोल सकते हो? अब आप बात कर रहे हो किसी से, पर अचानक आपको बोलना है कि माफ कीजिए मुझे अभी जाना होगा। मतलब अगर आपको बोलना है कि मुझे अभी जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप बोलेंगे सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। कैसे बोलेंगे? सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। ठीक है। और आप जाते जाते एक और लाइन बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टू सी यू। इट वॉज नाइस टू सी यू। याद रखिएगा, नाइस टू मीट यू स्टार्टिंग में जब मिलते हैं तब बोलते हैं, और जाते वक्त जब हम जाते हैं तब बोलते हैं इट वॉज नाइस टू सी यू। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल है। हम लोग बहुत ही थोड़ी दो तीन लाइनें ही ले रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए मैं आपको रोज ज्यादा लाइनें नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी दो तीन लाइनें दे रहा हूँ। आज के डेली रूटीन में हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि जब हम जाते हैं तो जनरली क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बाय। जब हम जाते हैं तो बोलते हैं बाय, या हम लोग गुड बाय बोलते हैं जब हम जाते हैं तो। लेकिन हम इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? गुड बाय या बाय तो सभी को पता है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? मैं आपको कुछ दो तीन ऐसे बताता हूं ताकि आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो। आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू लेटर। आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू देन, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू देन। मतलब सेम ही है, बाय, गुड बाय, या फिर सी यू भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, ये भी बोल सकते हैं। मतलब इनके तरीके अलग अलग है। आप गुड बाय और बाय से भी काम चला सकते हैं। अगर आप इसको और बोलना चाहें तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए वो आसान होगा। ठीक है। तो आज के डेली रूटीन में इतना ही। तो यहाँ पर हमारा डेली रूटीन सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे आज के ग्रामर सेक्शन में आज के हमारे ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे कि लास्ट के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी तक देखा। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, और फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। आज हम देखेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है। कंजंक्शन की डेफिनेशन है अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलेंगे। जो शब्द दोन वाक्यांना जोड़तो उसको बोलेंगे त्याला म्हणणार कंजंक्शन। ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला कि मैं चाय पीता हूं और नाश्ता करता हूं, तो इस लाइन में किस शब्द ने इन दोनों को जोड़ा? यस, और। अगर उसी लाइन को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ड्रिंक टी एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, या आई ड्रिंक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, तो इनको किस लाइन ने जोड़ा? यस। अगर मैं इसी लाइन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ड्रिंक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, तो इस लाइन को किस वर्ड ने जोड़ा? इनको जोड़ा है एंड। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से एंड, बट, ऑल्सो, देन, आफ्टर दैट, ये सारे क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। और अब हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन की क्या डेफिनेशन है और इंटरजेक्शन की क्या व्याख्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है कि अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो शब्द किसी भी प्रकार के सुख या दुख की तीव्र भावना व्यक्त करता है, जो शब्द किसी भी प्रकार की
सुख या दुःख की तीव्र भावना व्यक्त करता है। जो शब्द कुठल्याही प्रकारच्या सुख दुःखाची तीव्र भावना व्यक्त करतो त्याला काय म्हणणार आपण? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन यानी कैसे होता है, देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जनरली आप क्रिकेट देखते हैं, आप जब क्रिकेट आप देखते हैं तो अगर किसी ने सिक्स मारा या किसी ने बोल्ड किया किसी को, तो आप बोलेंगे वाह, ब्रेवो, ब्रेवो। अगर आप बोलेंगे ब्रेवो या फिर बढ़िया या फिर ग्रेट, वेल डन, ये सारे क्या एक ही वर्ड में आपको सब सारे इमोशंस पता चलते हैं आपको। अगर कभी कभी हमको दुख होता है तो हम बोलते ओ, कभी कभी हम बोलते अलास, ये भी बोलते हैं। मतलब अगर हमको कोई चीज के लिए अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग एक ही वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। सो इसीलिए उसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की क्या डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी भी प्रकार के सुख दुख की भावना, तीव्र भावना व्यक्त करता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा बेसिक ग्रामर शुरू होगा, यानी टेंसेस। अब हमारा यहां पर बेसिक ग्रामर शुरू होगा, यानी टेंसेस। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे टेंसेस के बारे में। ओके, तब तक आप इनको जो भी मैंने आपको बताया उसको ठीक तरह से इसको प्रिपेयर करके रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनका रोल क्या है, ये आप करके रखिए। उसके बाद में अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे टेंसेस के बारे में। ओके, तो आज के लिए इस ग्रामर सेक्शन में इतना ही, और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स। तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स।